Hello friend, we are going to solve a very important question again. तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है अपना आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें पूछा उन्होंने कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। वो पूछ रहे हैं कि मेटल कार्बन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसका करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए। तो एक कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है कि मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उसको देखिए इस तरह से कुछ बना होता है। यहाँ पे प्लस चार्ज है और इस कार्बन के पास जो है ये जो है बेटा ये है वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल और इस देखिए इस मेटल के पास भी ऑर्बिटल्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका कार्बन है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो इसकी वजह से ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। एट द सेम टाइम जो है ये मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट कर सकता है और इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे इसको, बैक बॉन्डिंग। इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिनर्जिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट सिनर्जिक इफेक्ट जो है हमें हेल्प करता है बताने में बॉन्ड्स। देखिए आप, अब ये मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। और मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो सी और ओ के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग सिंपल सा क्या समझ सकते हैं कि एज बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस एनसी बॉन्ड स्ट्रेंथ एनसी बॉन्ड स्ट्रेंथ increases but CO bond strength decreases। अब इसमें एक बात हमें और समझ लेनी है क्या कि ये बैक बॉन्डिंग कब इंक्रीज होगा। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज, तो बैक बॉन्डिंग कब इंक्रीज होगा, एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इंक्रीजेस। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, बस ये सिंपल सा याद रखना है कि आपके पास जो मेटल कार्बोनिल होंगे उसमें जिस केस में मेटल पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और उसके बाद आपको याद है कि बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो एमसी बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो सीओ बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। अब उन्होंने पूछा भी, अब इसका आप बॉन्ड लेंथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपने लिखा है सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इसका मतलब है कि सीओ बॉन्ड डिक्रीजेस है तो इसका सीओ बॉन्ड लेंथ अगर पूछेगा, बॉन्ड लेंथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीओ बॉन्ड लेंथ क्या इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं। हम लोगों ने क्या लिखा है कि एज द बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ increases but CO bond strength decreases, it means CO bond length what increases। और बैक बॉन्डिंग तब इंक्रीज होगी जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और मेटल पे इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होंगे, जब मेटल पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये देखिए फर्स्ट वाला जो है उस पे मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे कितना चार्ज होता है, जीरो। यहाँ पे कितना आएगा, जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो चार्ज है। और यहाँ पे जीरो है बट बेटा यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो इसका मतलब है कि थर्ड केस में वेनेडियम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। और उन्होंने वही पूछा है कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा, करेक्ट ऑर्डर बताइए। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा जो है वो अपना है थर्ड में। अब थर्ड किधर दिख रहा है, इस ऑप्शन में यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे थर्ड, ठीक है, थर्ड इन दोनों केसेस में। तो यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे थर्ड,
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है तो बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में क्रोमियम के कंपैरिजन में तो किसका नंबर आएगा, मतलब सेकंड का नंबर आएगा, और उसके बाद थर्ड का। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज इसको एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा और ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू।